जी सर, आप अगर ये सवाल में ध्यान देंगे तो एक सॉलिड स्फीयर है जिसको कि हम लोगों ने आगे की तरफ स्पीड दिया हुआ है वी नॉट। ठीक है सर। और जो सरफेस है वो बेसिकली उसका आपके पास तो कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू के। ठीक है। और तो आप ध्यान देंगे तो चूंकि यहाँ पर v इज़ ग्रेटर दैन ओमेगा आर है, मतलब कि बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर आपके पास फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टू मेक तो v इक्वल टू ओमेगा आर। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो आपके पास v इज़ ग्रेटर दैन ओमेगा आर है, मतलब कि जो बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टू मेक तो v इक्वल टू मतलब कि ओमेगा आर। तो राइट सर, इज इट ट्रू? तो आप देखिएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपका बेसिकली पॉइंट पी से पास कर रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क जो है वो पॉइंट पी के अबाउट जीरो है। तो हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम कन्वर्जन लगा दिया है अबाउट द पॉइंट पी। तो एम वी नॉट आर बराबर आ गया है बेसिकली जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो 7/5 इंटू एम इंटू वी ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू आर के। तो वहाँ से आपके पास वी ऑफ द प्योर रोलिंग आ गया है 5v0/7 और ओमेगा ऑफ द प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है 5v0/7 आर। तो राइट सर, इज इट ट्रू? तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे ना सर, तो चूँकि आपके पास v इज़ ग्रेटर दैन ओमेगा आर है, ठीक है सर, मतलब कि जो बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टू मेक तो v इक्वल टू ओमेगा आर। राइट सर, इज इट ट्रू? तो v एट एनी टाइम t आप क्या लिखेगा, v नॉट माइनस म्यू जी टी इज इक्वल टू ओमेगा एट एनी टाइम टी आपके पास आता है अल्फा, आता है आपके पास टॉर्क बाई आई, तो म्यू एम जी आर बाई आई आता है आपके पास 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू टी इंटू आर। तो यहाँ से जब आप निकालिएगा तो आपके पास बेसिकली टाइम आ जाएगा 2v0/7 म्यू जी। यहाँ से आपके पास v प्योर रोलिंग आ जाएगा तो बेसिकली 5v0/7 और ओमेगा प्योर रोलिंग आ जाएगा 5v0/7 आर। अब अगर आपसे कोई बोलता है कि वर्क डन बाई द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बताइए तो वो आएगा आपके पास 7/10 इंटू एम इंटू तो v ऑफ द प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर, मतलब कि आ जाएगा आपके पास 25/49 इंटू वी नॉट स्क्वायर और माइनस जो इनिशियल है आपके पास हाफ एम तो वी नॉट स्क्वायर। ईजी।